जो आप हज़रात के सामने पढ़ी गई है, इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नहु लयुग़ानु अला क़ल्बी, कि कभी कभी मेरे दिल पर भी बादल सा आ जाता है, कभी कभी मेरे दिल पर भी बादल सा आ जाता है। हत्ता अस्तग़फिरुल्लाह फी यौमी मिअत मर्रा, यहाँ तक कि मैं रोजाना 100 दफा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस रिवायत से और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस अमल से इस्तिग़फ़ार की अहमियत मालूम होती है कि एक ऐसी हस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें गुनाहों से पाक बनाया है और जिससे गुनाहों का सुदूर मुमकिन है, और जो गुनाहों से पाक और मुबर्रा है, उनका यह एहतिमाम है कि रोजाना 100 दफा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम किया करते थे। रोजाना 100 दफा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम। और उलमा ने लिखा है कि ये 100 का जो आदत रिवायत में नकल हुआ है, ये 100 का आदत तहदीद बयान करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम 100 दफा तो इस्तिग़फ़ार करते थे, उससे ज्यादा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, बल्कि 100 का ये आदत कसरत को बताने के लिए है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोजाना सैकड़ों दफा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम फरमाया करते थे। रोजाना सैकड़ों दफा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम फरमाया करते थे। और एक और बात जो इस रिवायत से मालूम होती है वो ये है कि गुनाहों के ख्यालात से और वसाविस से कोई भी शख्स खाली नहीं। हर वो शख्स जो बशर है उसको गुनाहों के ख्यालात आ सकते हैं। यही वजह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोजाना सैकड़ों दफा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम फरमाया करते थे। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को भी ज़र्रा बराबर ख्याल आ सकता है। कुरान करीम में आता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अल्लाह फरमाते हैं वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ज़र्रा बराबर ख्याल तो आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने गुनाह में मुब्तला होने से महफूज रखा। और अल्लाह की शान ये है कि अपने अंबिया को गुनाहों से महफूज रखते हैं, अपने अंबिया को गुनाहों से मासूम बनाया। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद कोई ऐसा मकाम भी है, शायद कोई ऐसा मर्तबा भी है कि जहां पहुंचने के बाद गुनाहों के ख्यालात भी खत्म हो जाते हैं। तो ये बात गलत है, ऐसा कोई मकाम और मर्तबा नहीं। हत्ता कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम को भी ख्याल आ सकता है। बाद लोग समझते हैं कि तसव्वुफ को इख्तियार करने से और राहे सुलूक में कदम रखने से शायद गुनाहों के ख्यालात खत्म हो जाते हैं। उलमा ने लिखा है कि गुनाहों के ख्यालात खत्म नहीं होते। हाँ, अहलुल्लाह की सोहबत की बरकत से और मुजाहदों से और रियाजतों से वो ख्यालात तब जरूर जाते हैं। ख्यालात खत्म नहीं होते,
लेकिन अल्लाह की सोहबत की बरकत से और रियाजतों से और नफ्स की निगरानी की वजह से वो ख्यालात दब जरूर जाते हैं। और इंसान जब नफ्स की निगरानी को छोड़ देता है और ये समझता है कि अब तो मैं कामिल हो गया, अब शायद गुनाहों के ख्यालात भी ना आए, या अब शायद नफ्स पर अपने काबू हासिल हो गया और इंसान अपने नफ्स से गाफिल हो जाता है, तो ये ख्यालात दोबारा उभरने लगते हैं और इंसान से गुनाह करवा करके दब लेते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में वाक़या लिखा है। मौलाना फरमाते हैं कि एक लकड़हारा था, वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाया करता था और इसे फरोख्त करके अपना गुजर बसर किया करता था। तो एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काट कर अपने घर लाया। उसने घर में देखा कि लकड़ियों के उस गट्ठर के साथ एक सांप भी आ गया। लकड़ियों के उस गट्ठर के साथ एक सांप भी आ गया, जो कि सर्दी की वजह से ठिठुरा हुआ था। बज़ाहिर देखने में ऐसा मालूम होता था कि शायद इस सांप के अंदर जान नहीं, शायद ये सांप मुर्दा है। तो उस लकड़हारे ने उस सांप की तरफ की खातिर खा तवज्जो नहीं की और उस सांप को मारा नहीं, घर से निकाला नहीं। नतीजा ये हुआ कि सांप को लकड़ियों के गट्ठर में रहने की वजह से जब गर्मी महसूस होना शुरू हुई तो उस सांप ने रींगना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद उस लकड़हारे को डस लिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़ये को नकल करने के बाद ये सबक अखज़ करते हैं कि इंसान के नफ्स की भी यही हालत है कि इंसान रियाजतों के बाद, मुजाहदों के बाद और नफ्स की निगरानी के बाद जब ये महसूस करने लगता है कि शायद मुझे नफ्स पर काबू हासिल हो गया है और नफ्स की निगरानी को छोड़ देता है, तो एक दिन ये नफ्स दोबारा उभर कर आने लगता है और दोबारा इंसान को गुनाह पर आमादा करके उससे गुनाह करवा देता है। तो उलमा ने लिखा है कि नफ्स की निगरानी हर सूरत जरूरी है, पैदाइश से लेकर मौत तक जरूरी है। नफ्स की निगरानी से किसी भी सूरत में गाफिल नहीं होना चाहिए। और अगर नफ्स इंसान पर काबू पाए और इंसान से गुनाह करवा दे तो तब भी फिक्र की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ गुनाह को पैदा किया है वहीं गुनाह के इलाज को भी पैदा किया है। गुनाह की दवा को भी पैदा किया है, गुनाह के तिर्याक को भी पैदा किया है। और वो तिर्याक क्या है? उलमा ने लिखा है दो चीजें हैं, एक इस्तिग़फ़ार और एक तौबा। एक इस्तिग़फ़ार और एक तौबा। इस्तिग़फ़ार का माना क्या है? इस्तिग़फ़ार का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अफ़्व दरगुज़र की दरख्वास्त करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी बख्शिश को तलब करना, अपनी मग़फ़िरत को तलब करना। और इसके लिए कोई खास जगह नहीं है। इंसान
का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और कबूलियत का जो इम्कान है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को मुतवज्जे करने वाले वो अल्फाज, उनमें से एक सीगा यह है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कि हमारे हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इन लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे, आप हम पर रहम नहीं करेंगे तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। रिवायत में आते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजने के इरादा फरमाया तो अपनी हिकमत बालिगा के तहत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती करवाई गई और उसकी तलाफी के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कलिमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से भी इस्तिग़फ़ार के मौके पर कुछ कलिमात साबित हैं। रिवायत में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब सफ़ा मरवा के दरमियान सई फरमाया करते थे और बतौर खास मीलेन अज़रैन के दरमियान में पढ़ा करते थे, तो आप इन कलिमात को पढ़ा करते थे, रब्बिग़फिर वरहम वाफ़ु अन्ना वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तालम मा ला नअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। उलमा ने लिखे हैं कि ये कलिमात भी इस्तिग़फ़ार के वास्ते इंतहाई मुफीद कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी बख्शिश फरमा, उस पर रहम करना और मुझे माफ कर दे, करम का मामला फरमा और मुझसे जो कोताही हो गई उसे दरगुजर फरमा। बेशक तू ही बड़ी इज्जतों वाला है, बड़े करम वाला है। और इसी तरह उलमा ने लिखा है कि सईदुल इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन सीगा है और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए इंतहाई मुफीद है। और इसी तरह गुनाह का जो दूसरा तिर्याक अल्लाह ने अता फरमाया है वो है तौबा। पहला तिर्याक है इस्तिग़फ़ार और दूसरा तिर्याक जो अल्लाह ने अता फरमाया है वो है तौबा। उलमा ने लिखा है कि दोनों के दरमियान थोड़ा सा फर्क है। इस्तिग़फ़ार की कबूलियत के लिए कोई शर्त नहीं, तौबा के लिए 3 शर्तें हैं, यानी 3 शर्तें पाई जाएंगी तो तौबा कबूल होगी, वरना तौबा कबूल नहीं होगी। पहली शर्त है नदामत, दूसरी शर्त है गुनाह से अलग होना और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा गुनाह के ना करने का आज़म करना कि आइंदा में ये गुनाह नहीं करूंगा। उलमा ने लिखे हैं कि बाज़ ऐसे मकामात होते हैं, बाज़ ऐसे मवाज़े हैं जहां फौरी तौर पर इंसान के लिए तौबा मुमकिन नहीं होती किसी भी वजह से। मसलन इंसान सूदी मुलाज़मत में मुब्तला है और उसे नदामत हो जाती है, वो अपनी इस गलती पर पशेमान, वो इस मुलाज़मत को छोड़ना चाहता है, लेकिन फौरी तौर पर कोई मुतबादिल मुलाज़मत इसको मैसर नहीं और इसके साथ आलू अयाल भी है, मातहत अफराद भी है। अगर ये फौरी तौर पर इस मुलाज़मत को छोड़ देता है तो मशक्क़त में मुब्तला हो जाएगा और
शर्मिंदगी को रखता रहे, अल्लाह से माफी मांगता रहे और एक बेरोजगार शख्स की तरह मुतबादिल मुलाजमत की तलाश में लगा रहे। एक बेरोजगार शख्स की तरह मुतबादिल मुलाजमत की तलाश में लगा रहे और जब वो मुलाजमत मिल जाए तो इस मुलाजमत को छोड़ दे। तो मैं आज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने जहां गुनाह को पैदा फरमाया है वहां गुनाह के तिर्याक को भी पैदा फरमाया है। अगर गुनाह इंसान से हो जाए तो उसको चाहिए कि उसका तिर्याक इस्तेमाल कर ले, उसका इलाज इस्तेमाल कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अपनी आजिज़ी को रख दे, अपनी नदामत और शर्मिंदगी को रख दे और अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह माफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ करने वाले हैं। अल्लाह के लिए गुनाहगार को माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि पिछली कौमों में एक शख्स था, उसने इतने गुनाह किए कि रिवायत में आता है कि उसकी मौत का वक्त जब करीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहा कि मैंने इतने गुनाह किए हैं कि गुनाहों की इंतहा कर दी, लिहाजा मैं जब मर जाऊं तो मेरी नाश को जला देना, मेरी नाश को जला देना और वो जो राख हो उस राख को भी बारीक पीस लेना, उस राख को भी बारीक पीस लेना और जब तेज हवा चले तो उस राख को मुतफर्रिक जगहों पे मुख्तलिफ मकामात पर उड़ा देना। अगर मैंने ऐसा न किया तो अल्लाह ताला के हाथ अगर लग गया तो मुझे ऐसी सजा देगा कि जमीन और आसमान ने ऐसी सजा किसी की ना देखी हो। तो जब उसके इंतकाल रिवायत में आता है कि उसके घर वालों ने यही मामला किया, उसकी नाश को जला दिया और उसकी जो राख थी उसको बारीक पीसा और जब तेज हवा चली तो मुख्तलिफ मकामात पे उसकी राख को उड़ा दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं को हुक्म दिया कि इसके ज़र्रात को जमा करो। हवाओं ने उसके ज़र्रात जमा किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दोबारा पैदा फरमाया, कहा कि ये हरकत क्यों की? उसने कहा खशियतक या रब, तेरी खशियत की वजह से, तेरे खौफ की वजह से मैं डरता था। मैंने इतने गुनाह किए हैं कि अगर मैं तेरे हाथ आ गया तो ऐसी सजा देगा कि जमीन और आसमान ने ऐसी सजा कभी देखी ही ना हो। तो चूंकि वो नादिक भी था, वो शर्मिंदा भी था, खौफ खुदा भी दिल के अंदर था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जा मैंने तुझे बख्श दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी, बड़े बड़े गुनाहगारों को उसकी रहमत की चादर में जगह मिली है। अगर गुनाह हो जाए तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि गुनाह ही ना हो, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिग़फ़ार का दरवाजा भी खोला है, तौबा का दरवाजा भी खोला है और अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी एक बंदे मोमिन के लिए रवा नहीं।